संपत्ति की बात करेंगे तो हम आपको बता दें कि अगर कोई भी जमीन है, मकान है, कुछ भी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर एक पिता के मान लेते हैं 3 बेटे हैं, ठीक है, एक ये बेटा है और ये भी एक बेटा है और ये भी एक बेटा है, लेकिन मान लेते हैं बीच वाला बेटा जो है वो पागल है, या वो हो सकता है कि मान लेते हैं गूंगा है, बहरा है, और जो या मानसिक जो उसका एक तरह से वो सही नहीं रहता है, या वो काफ़ी इस प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है जिस उसमें आयु जो है कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है, या मान लेते हैं अपराधी है। कहने का मतलब है कि अपराध की दुनिया का मान लेते हैं वो कदम रख दिया है, और कहने का मतलब ये है, तो इनका मान लेते हैं ऐसा नहीं है कि बेटा है तो संपत्ति तो होगा ही, लेकिन उस संपत्ति का जो हक है वो हक आप जो है एक तरह से जो उनके गार्जियन बनेंगे वही ले सकते हैं। कहने का मतलब है जो आपके मान लेते ग्राम पंचायत के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, या कोई ऐसे हैं सदस्य जो उनका देखभाल करते हैं, आप ये कह सकते हैं, उसमें ये अगर कोई भी व्यक्ति अपराध की मना ओर चला जाता है तो उनका हिस्सेदारी खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन सभी केस में जो है वो हिस्सा तो है, तो उनको आपको देख रेख करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे कंडीशन है जो अगर मान लेते हैं पागल है ना, इसके लिए भी नियम है, इसके लिए भी कानून है, उसको भी जरूर डिटेल से बताएंगे। सवाल है सर मेरे पापा 3 भाई हैं, 2 लोग ठीक हैं, एक छोटे वाले पागल है, बड़े पापा छोटे जो पागल है उनका हिस्सा अपना लेने के लिए बोलते हैं, जबकि उनको हम भी लोग देख रेख करते हैं। नहीं, बिल्कुल देखें, देख रेख अगर दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों मिलकर अगर करते हैं, या कोई अगर हिस्सा लेगा भी तो उसको बेच नहीं कर सकता है वो बाद में, जैसे जब देख रेख कर दिया पूरा, अब वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर आधा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है, या अगर मान लेते हैं आप जो नियम कहता है, जो कानून कहता है, यही कहता है कि दोनों लोग जो है ना उनका देख रेख करेंगे, ठीक है। और दोनों अगर लोग आप उनकी हिस्से की प्रॉपर्टी को अगर आप लेते हैं तो दोनों का कर्तव्य बनता है कि उनका देखभाल करेंगे। लेकिन हम लोग को देने के लिए नहीं बोलते हैं, चाचा को जो है एक तरह से मार धमका कर अपने पास रखते हैं कि हिस्सा मैं ले सकूं। जो पागल चाचा एक तरह से मेरे बड़े पापा है ना सर अभी बोलते हैं इसके लिखवाया नहीं, और देखें कोई भी मानसिक किसी सही नहीं, उससे तो लिखवाया नहीं जा सकता है, लिखवाने के लिए तो सर क्या करें हम, वो प्लीज सर बताइए। तो ये अगर जब भी पता चले तो कहीं ना कहीं आप जाके रजिस्ट्रार में भी आवेदन दे सकते हैं कि जो जमीन की रजिस्ट्री करने आए हैं उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, अगर उनसे लिखवाया गया जाएगा तो वो गलत होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इस तरह का जो फैसला है वो ग्राम पंचायत स्तर से अगर हो जाए, या आप चाहें तो कोर्ट भी जा सकते हैं, और कोर्ट अगर एक बार चले जाएंगे तो भविष्य में कोई भी बेईमानी का केस का प्रक्रिया है, पारिवारिक विवाद है, चलता रहेगा, और फिर आपको मान लेते हैं कि इस तरह का समस्या जो है वो नहीं आएगा। और इसलिए नहीं आएगा कि आप भी उनका देखभाल करेंगे, इस बात के भी आपके पास सबूत होने चाहिए। अब कहेंगे कि ये कौन सी बात होगी, देखें इसमें होता है कि नहीं, जो एक तरह से संपत्ति की देखरेख कर रहा है वो उनका देखभाल करता है, उनके हिस्से की संपत्ति को लेकर देखभाल करता है, देखभाल करना उनका कर्तव्य है। और उसके बाद जो है जो प्रॉपर्टी है जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो वो पूरा एक तरह से बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। अब अगला जो सवाल है, दादा ने जो है जमीन को मान लेते हैं बेचा है, तो सर मेरे दादाजी ने किसी और को जमीन बेचा था, ठीक है, और 20 साल पहले, लेकिन अभी वो जमीन मेरे दादा के नाम पर है, उसे वापस ले सकते हैं क्या? देखें कोई जमीन अगर मान लेते हैं दादा ने क्या किया, दादा ने बेच दिया, अब बेच दिया तो हो सकता है कि बेच दिया तो उसकी रजिस्ट्री हुई होगी, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री का जो है मान लेते हैं अब वो मोटेशन नहीं कराया, तो वर्तमान में भी वो क्या रह गया, दादा के नाम पर रह गया, तो दोबारा रजिस्ट्री करना तो गलत है। और यानी बेचने का तो आपके पास पूरा अधिकार है, आपके नाम है, आपके दादा के नाम है, आप संपत्ति को बेच सकते हैं। लेकिन हमारा कानून क्या कहता है कि आप जो है एक बार अगर आपके द्वारा, आपके पिता के द्वारा, आपके दादा के द्वारा अगर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है तो उस पर से आपका टाइटल जो है वो खत्म हो चुका है। कहने का मतलब है अपनी जरूरत के लिए या जो नियम कानून है उसके तहत जो है अपनी प्रॉपर्टी को बेचा गया है,
तो फिर आपका उस पर अधिकार जो है खत्म हो जाता है। यानी जो एक तरह से विक्रेता है या विक्रेता के जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो दोबारा उस प्रॉपर्टी को बेच दे, ये गलत है। सवाल है 45 साल से कब्जा वाली बात है। यानी ये कह रहे हैं कि सर जी मेरा जो है यहाँ पर 45 ईयर से ज़मीन पर कब्जा है, कोर्ट में जो है केस चल रहा है, दूसरे लोगों के नाम से है और मेरे नाम कैसे होगी। तो देखें, हम आपको बता दें कि अगर मान लेते हैं 45 साल हो, ठीक है, 45 साल हो या अगर 100 साल से भी कब्जा रहता, ठीक है, कोर्ट में अगर आपका केस चल रहा है ना, जमीन अब एक तरह से जमीन पर जो है करे दूसरे लोगों के नाम है और मेरे नाम कैसे होगी। तो अभी है कि क्या इस जमीन पर आपका मकान है, क्या इस जमीन पर आप खेती करते हैं, जमीन का एरिया कितना है, क्या इस कब्जे को लेने के लिए आप एलिजिबल हैं, बहुत तरह के कंडीशन हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है फिर भी आप दूसरे की ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, तो ये जो है आपका 45 साल, क्या अगर मान लेते हैं कि 100 साल से भी कब्जा रहता तो आपको खाली करना पड़ेगा। ये ऐसे भी डिपेंड करता है कोर्ट के फैसले के ऊपर। आप कोर्ट का जो फैसला आता है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन रही बात अपने नाम होने की, तो सरकार के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं कि आपका अगर उस पर किसी प्रकार का मकान है, आप गरीब हैं, आपको जो है एक तरह से रहने योग्य भूमि नहीं है, उस कंडीशन में जो है आपके लिए कुछ जो है उपाय किया जा सकता है। अन्यथा अगर मान लेते हैं जिसका संपत्ति है, जिसका प्रॉपर्टी पर जो है टाइटल है, कहीं ना कहीं मालिकाना हक उसका होगा। लेकिन हमारा कानून ये भी कहता है कि 12 साल से अगर अधिक समय से आप कब्जे में हैं तो आप मालिकाना हक का दावा कोर्ट में कर सकते हैं। सवाल है कि पुराना एंड नया केवाला की अगर बात करें मेरे केवाले पर पुराना नंबर और नया नंबर जो है, लेकिन नया नंबर छूट गया है, पुराना के आधार पर नया नंबर मेरा जो है यहाँ पर नाम पर आएगा। तो देखें, एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर पुराना एक जो है केवाला है, उसमें नया नंबर जो है वो नया नंबर चढ़ा है और नया नंबर जो है ना, पुराना नंबर और नया नंबर है, एक नया नंबर छूट गया है पुराने के आधार पर नया, ठीक है, मतलब होता है कि 2 बन गया पुराना के आधार पर, पहले 111 था, अब जो है एक का बन गया है 753, एक का बन गया है मान लेते हैं 776। तो ये जो भी है, ये दोनों बगल बगल है, दो अगल बगल बना, जो भी बना, तो ये जो इस तरह का बना, तो एक चढ़ा एक छूट गया। तो मैं आपको बता दें, पुराना अगर पूरा चढ़ा हुआ है, पुराना का उस समय मान्यता था तो बिल्कुल मान्य होगा और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा छूट भी गया है तो, ठीक है, यानी इसके लिए आपत्ति नहीं होगा। कल को अगर आप अपना दावा पेश करेंगे तो अगर ये पूरा नंबर चढ़ा हुआ है तो इससे बना हुआ पूरा टुकड़ा आपका होगा। तो इस पर किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है। और रही बात, ये समस्या तब उत्पन्न होगा जब कोई भी आपको परेशान करेगा, तंग करेगा। अब ये प्लॉट जो मान लेते हैं जो ये छूट गया है ना, इस पर कोई दावा पेश करेगा तो उस केस में आप उस पर जो है कोर्ट में केस फाइल करके, है ना, वो भी ये प्लॉट भी अपने नाम पर करवा सकते हैं। यानी आपके नाम इसका म्यूटेशन होना चाहिए, इस दोनों प्लॉट के टुकड़े का टैक्स आपके नाम से होना चाहिए। ये अगर आपके नाम से नहीं हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके सबसे पहले अपने पक्ष में डिग्री ले लें और डिग्री के आधार पर जो है इस प्लॉट को जो है अपने नाम पर म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा लें। फिर भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जमीन का प्लॉट नंबर की अगर बात करें, सर मैं एक जमीन का प्लॉट लिया जिस जमीन से मालिक मैंने जमीन लिया है उसमें 3-4 खेसरा नंबर मिक्स था, जिस कारण मेरे जमीन का खेसरा गलत एंट्री हो गया। चूंकि सभी जो है यहाँ पर जमीन एक ही मालिक का था, इस कारण मेरे जमीन का गलत खेसरा पर ही दाखिल खारिज हो गया। आगे चलकर जब इसके बारे में मुझे पता चला तो मैं पार्टी को कहा कि सुधर कर जो है दो, मगर वह जो है सुधार करने को तैयार नहीं है। तब मैं खेसरा सुधार के संबंध में न्यायालय में केस किया। न्यायालय से मुझे जो है सही खेसरा सुधार करते हुए जो है यहाँ पर जय पत्र डिग्री प्राप्त हुआ। तो बताएं मेरे जमीन के पूर्व में हुए दाखिल खारिज जमाबंदी दर्ज गलत खेसरा कैसे सुधार होगा। अगर सबसे पहले जो भी गलत है उसको सुधार करने की ज़रूरत है तो आपको तो पहले जो अंचल के अधिकारी हैं उन्हीं के पास आवेदन करना चाहिए।
लेकिन अगर वो करने को तैयार नहीं है तो आप अनुमंडल या आप एडीएम कोर्ट उसके लिए जा सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई गलत जमाबंदी को आपको रद्द कराना है, जो जमाबंदी आ गया है, जो म्यूटेशन हो चुका है, जो दाखिल खारिज हो चुका है गलत तरीके से, अगर आप उस जमाबंदी को ही कैंसिल कराना चाहते हैं तो आप उस जमाबंदी रद्दीकरण के लिए एडीएम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और जो गलत तरीके से जमाबंदी हो चुका है उसको रद्द करवा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।